यार घर खरीदना है, अभी लूं या बाद में लूं? क्या ये सही समय है? कोरोना चल रहा है, क्या इस समय घर लेना ठीक है? यार पता नहीं मेरे पास पूरे पैसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पता नहीं मेरे बजट में घर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। लेकिन यार मेरे दोस्त ने ले लिया है और मेरे घर वाले भी कह रहे हैं घर ले ले, तेरी शादी होने वाली है। क्या ये सब सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं? क्या आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या आप रेडी हैं घर लेने के लिए? आज हम बात करेंगे ऐसे 5 सवालों के बारे में जो आप अपने आप से ज़रूर पूछें घर लेने का डिसाइड करने से पहले, जिससे आप अपना एस्टिमेट कर पाएंगे, अपने बारे में जान पाएंगे कि क्या आप घर लेने के लिए रेडी हैं या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरमिंदर सिंह और आप देख रहे हैं घर एडवाइज़र टीवी, जहां हम आपके लिए घर खरीदने से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते हैं, जिससे ना ही आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं, बट अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो खरीदार को अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या मेरी कमाई इतनी है कि मैं अपने होम लोन की किस्त आसानी से दे सकता हूँ? क्या मैं इतना पैसा कमाता हूँ आज कि जो मकान मैं लेना चाहता हूँ, जिस बजट में मैं लेना चाहता हूँ, उसके लिए जो मैं लोन लूँगा उसकी EMI मैं आसानी से दे सकता हूँ या नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आप EMI अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ घर ना खरीदें। घर खरीदने का डिसीजन आपके लिए फायर बैक कर सकता है। जनरली ये देखा गया है कि अपनी कमाई का 30 से 35% ही आपको EMI के लिए ब्लॉक करना चाहिए। अगर आपकी कमाई महीने की 1 लाख रुपए है तो 30 से 35 हज़ार, अगर आपकी कमाई 50 हज़ार रुपये है तो उसी हिसाब से 30 से 35% ही EMI आपको देनी चाहिए। बाकी सारा पैसा आपको घर खर्च, कुछ सेविंग्स के लिए और कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी रखना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसा है? किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अगर आप उसके लिए लोन भी लेते हैं तो 20 से 25% पैसा आपको डाउन पेमेंट के लिए रखना होता है। बैंक आपसे 20 से 25% पैसा दिलवाएगा प्रॉपर्टी ओनर को, प्रॉपर्टी सेलर को, और बाकी का 70 से 75% पैसा बैंक लोन करेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका भी उसमें शेयर रहे, आपका भी कुछ पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड रहे। बैंक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस बजट में हम चीज़ ले रहे हैं और जिस लोकेलिटी हमें वो चीज़ मिल रही है, हमें वो प्रॉपर्टी मिल रही है, हमें वो घर मिल रहा है, तो क्या वो लोकेलिटी मेरे बजट में मेरे हिसाब से है? क्या मेरे लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, मेरी फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो लोकेलिटी वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है? जो साइज़ आपको उस लोकेलिटी में आपके बजट में मिल रहा है, क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है? घर खरीदते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि घर सिर्फ 5 साल या 10 साल के लिए नहीं खरीदा जाता। घर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। अपनी फैमिली की फ्यूचर नीड्स के बारे में भी सोचें और उस तरह से प्लानिंग करें। आप अपने बारे में, अपनी डाउन पेमेंट के बारे में, अपने बजट के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर लें और तभी आगे बढ़ें। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अब ये सिबिल क्या है? सिबिल एक ऐसी एजेंसी है जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरा नाम है उसका और शॉर्ट फॉर्म सिबिल में है। सिबिल उस एजेंसी को बोलते हैं जो हमारी क्रेडिट रेटिंग डिसाइड करती है। हम जब भी कोई लोन लेते हैं, जब भी हम किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, तो बैंक इस एजेंसी को हमारे बारे में बताता है। अगर हमने कोई पर्सनल लोन लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड लिया है या किसी भी तरह का उधार बैंक से या किसी भी NBFC से लिया है, तो उसके बारे में क्या हमारी पेमेंट टाइम से हो रही है, क्या हमें कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, क्या हम बार बार लोन ले रहे हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन सिबिल को दी जाती है। सिबिल उसके हिसाब से हमारा स्कोर तैयार करता है और उस स्कोर को मद्देनजर रखते हुए होम लोन की कंपनीज आपको लोन देती हैं। जितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता है आपकी रीपेमेंट में, लोन की रीपेमेंट में, उतना सिबिल स्कोर कम हो जाता है। अगर आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी बैंक में या 2-3 बैंक में भी अप्लाई करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है। मिनिमम सिबिल स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती है हर बैंक की, तो आपका सिबिल स्कोर जब तक अच्छा नहीं होगा आपको बैंक लोन नहीं देगा। चौथा सवाल जो आप अपने आप से पूछें
वो ये पूछें कि क्या मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल है। पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही है या आप अभी सेटल नहीं हो पाए हैं तो ये ज़रूर पूछें कि क्या मुझे अभी घर खरीदना है या मुझे थोड़ा सेटल होने के बाद घर खरीदना है। प्रोफेशनली सेटल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईएमआई आपको देनी है अपनी लोन की, और अगर आप प्रोफेशनली अनस्टेबल हैं, अगर आपकी जॉब अनस्टेबल है, तो घर खरीदने का जो डिसीजन है अनस्टेबल एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनली अनस्टेबल होने से अगर आप घर खरीद लेते हैं तो उसकी ईएमआई देने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो डिसीजन भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। पांचवा सवाल जो आप अपने आप से पूछेंगे वो ये है कि क्या मार्केट सही है इस समय घर खरीदने के लिए। एक बहुत ही पुरानी कहावत, बहुत ही अच्छी कहावत है कि डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। अगर आपका होराइजन लंबा है तो लंबे होराइजन को, जिस तरह से हम 15 से 20 साल के होराइजन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज ही प्रॉपर्टी खरीदना सही समय है। बिकॉज अगर आप वेट करते रहेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा और आपको उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट हमेशा अप्रिशिएट हुआ है। बीच में प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं, कभी 2, 4, 5 साल के लिए नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल 15 से 20 साल का अगर हम होराइजन लेते हैं तो रियल एस्टेट से अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है। दूसरा रीज़न मार्केट से रिलेटेड वो ये है कि इस समय मार्केट में सप्लाई है। अगर आप किसी बिल्डर से कोई फ्लैट, प्रॉपर्टी या मकान खरीदना चाहते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से आप एक अच्छी डील नेगोशिएट कर सकते हैं। बिल्डर भी आपको बहुत अच्छे ऑफर्स दे सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं। आज की मार्केट में ये बायर्स मार्केट है, ये सेलर्स मार्केट नहीं है, तो बायर के पास ज़्यादा पावर है, अच्छे से डील को नेगोशिएट किया जा सकता है। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बेहतर डील बना सकते हैं, एक बेहतर घर ले सकते हैं और एक बेहतर डिसीजन भी ले सकते हैं। आज हमने बात की है ऐसे 5 क्वेश्चंस के बारे में जो हर एक खरीदार को, हर एक घर के खरीदार को अपने से पूछना चाहिए। आगे मैं इन पे डिटेल्ड वीडियोस और बनाऊंगा, इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगी, उसमें क्या हम सिबिल के बारे में और जानकारी देंगे आपको घर की लोकेशन, आपका बजट क्या हो या आपकी ईएमआई कितनी होगी, इससे रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियोस आगे और बनाऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। आपका समय देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रॉन्ग इंट्रो। सवाल जब अपने आप से पूछना होगा, बात करेंगे 5 ऐसे सवालों के बारे में जो हर घर खरीदार को, हम बात करेंगे 5 ऐसे क्रेडिट सवाल